वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं वो ये होता है कि कितना पैसा लगाने पे कितनी सेल आ जाएगी। देखो जब बिजनेस नया होता है ना तो लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस करके चलते हैं। अब देखो आपका बिजनेस किस स्टेज पे है, सबसे पहले आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा एस्टिमेशन ड्रॉ करने के लिए। अगर आप किसी ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपने कभी भी ऐड नहीं करी है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली स्टेज पे हो। प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे आपने कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल नहीं किया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल होता है एस्टिमेशन को ड्रॉ करना। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा लीड आ गया और वो कह रहे हैं हमने 10,000 20,000 पे लगाया और हमारा को इतना आरओएस आया, तो हम कहते हैं कि चलो फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग वाली स्टेज कंप्लीट है। लेकिन अगर आपने कभी भी ऐड रन नहीं करी है तो आपको कुछ अमाउंट लगा के यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब प्रोडक्ट टेस्टिंग प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि लोग रेडी नहीं है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि कितना पैसा लगाना है, कब तक लगाना है और उसमें टारगेट क्या है, इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती है, ना ही काफी सारी एजेंसीज क्लैरिटी को दे पाती हैं। तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको एक चीज बोलकर चलता हूँ कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अप टू 2,000 रुपीज 3,000 रुपीज तक का है, तो आपका जो होता है दिन का 1,000 रुपये एड स्पेंड होना चाहिए प्लस टैक्स। 30 डेज तक का टाइम फ्रेम होना चाहिए। इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो टारगेट होता है वो 1 to 2 आवर्स भी अगर हम आ जाए तो भी मैं कहता हूँ अगर आप 2 आवर्स भी ले ना कम से कम, तो भी आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग क्लियर है। ठीक है, तो 2 आवर्स भी अगर आ जाता है तो हम आपको आइडिया मिल जाएगा कितनी एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है, सीटीआर कितना परसेंट है, ठीक है, कितने लोग हैं जो हमारी एड्स के ऊपर एंगेज कर रहे हैं, एक्टिव कार्ड परसेंटेज कितना है, कन्वर्जन रेशियो क्या है, हमारे को उस चीज की क्लैरिटी मिल जाती है। क्योंकि देखो अगर हम एकदम ही जीरो सेल्स पे हैं तो हम क्या ही डेटा ड्रॉ करेंगे। ये इतना एड स्पेंड और इतने 1 महीने का जो हमारा डेटा होता है वो हमारे को आगे एटलीस्ट एक बेस तो देता है एस्टिमेशन ड्रॉ करने के लिए।